शाम हुई तो कविता रात के खाने की तैयारी के लिए रसोई में गई। उसने फ्रिज खोला तो थोड़ा परेशान हो गई। तभी उसकी सहेली मंजू मिलने आ गई। अरे तू फ्रिज में कहाँ घुसी हुई है? चल मेरे लिए कप गरम गरम अदरक इलायची वाली चाय बना बढ़िया सी। वैसे तूने शाम की चाय पी ली क्या? अभी नहीं, अभी तो सोकर उठी थी। दोपहर में माँ जी सत्संग में गई और नीलू कॉलेज थी, तो मैं थोड़ी देर कमर सीधी करने के लिए सो गई। बस सब्जी ढूंढ रही थी कि क्या बनाऊं। मैं तो भरवा भिंडी बनाकर आई हूँ, बस साथ में रायता डाल लूंगी तो हो गया रात का खाना। यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे घर में एक सब्जी नहीं बल्कि 2 सब्जी बनती हैं। 2 सब्जी पर कभी कभी बनती होंगी ना? कभी कभी नहीं, रोजाना ही 2 सब्जी बनानी पड़ती है। माँ जी सूखी सब्जी खाती हैं और नीलू को हमेशा तरी वाली सब्जी चाहिए। अगर इन दोनों को पसंद की सब्जी ना मिले तो दोनों खाना ही नहीं खाती हैं। मतलब तू सास के लिए सूखी सब्जी और ननद के लिए तरी वाली सब्जी बनाती है? पागल है क्या? बेवकूफ बनी हुई है तू तो। ऐसा कौन करता है हर समय 2-2 सब्जी बनाने का? इतनी नखरे हैं दोनों की तो लगा ले खाना बनाने वाली, तो इनकी नौकरानी थोड़ी है। बस बस छोड़ गुस्सा, मैं जानती हूँ तू मेरी बचपन की सहेली है इसलिए मेरी इतनी फिक्र करती है। चल छोड़, आज चाय पीते हैं, चाय ठंडी हो रही है। कुछ देर बाद मंजू चली गई। कविता को समझ नहीं आया कि अब वो क्या बनाए। कुछ देर बाद उसकी सास और ननद घर आए तो कविता ने उन्हें खाना पूछा। नीलू खाना लगा दूं? क्या बनाया भाभी? तरी वाली सब्जी बनाई है ना? हाँ हाँ वही बनाई है। सूखी नहीं बनाई? सूखी भी बनाई है। नहीं बनाती तो बातें ना सुनती। पहली बार कविता के मुंह से ऐसा कुछ निकला था। शायद कुछ देर पहले मंजू की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। कविता ने बात को संभाला। वो मेरा मतलब है मैं आप दोनों की पसंद का खाना ना बनाऊं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। माँ जी ये लीजिए आपकी पसंद की सूखी अरबी, और नीलू ये तुम्हारे लिए तरी वाली अरबी। तरी वाली अरबी? भाभी आपको पता है मैं तरी वाली अरबी नहीं खाती हूँ। नीलू तुमने तरी वाली सब्जी कहा था, अब तरी वाली सब्जी बना दी है तो तुम कह रही हो कि अरबी नहीं खाओगी। अब ये तो मुझे नहीं पता ना नीलू, मैंने तो सूखी अरबी माँ जी के लिए बनाई और तरी वाली तुम्हारे लिए बना दी। अब अलग अलग सब्जियां बनाओ तो सही है, पर अलग अलग किस्म की सब्जियां बनाना हमेशा तो नहीं होता ना। सही किया बहू, बिल्कुल सही किया। सूखी अरबी बहुत स्वादिष्ट बनी है। आपको तो माँ अच्छी लगेगी क्योंकि सूखी अरबी घर में सब खा लेते, पर तरी वाली अरबी बनाकर भाभी ने तो मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। भाभी प्लीज कल कोई ऐसी तरी वाली सब्जी मत बनाना जो मुझसे ना खाई जाए। सुनिए आपको क्या दूं, सूखी या तरी वाली? मुझे तो कुछ भी दे दो, मैं तो सब खा लेता हूँ। कविता को उसकी सहेली मंजू जो आइडिया दे गई थी वो कामयाब नहीं हुआ। मंजू तूने मुझे कहा था सूखी अरबी बना रही हूँ तो थोड़ी सी वही अरबी तरी वाली कर दूं, पर नीलू ने मुंह बना लिया। मुझे कुछ और सोचना होगा। अच्छा तो फिर एक काम कर, तू कल मेरे साथ चल, मैं तुझे कहीं लेकर चलती हूँ। अगले दिन मंजू कविता को एक साधु बाबा के पास ले गई। ये तू मुझे कहाँ ले आई है? ये बहुत पहुंचे हुए साधु बाबा हैं, हो सकता है इनके पास तेरी परेशानी का कोई हल हो। चल चलते हैं, तो उनसे सारी बात कह देना। कविता ने साधु बाबा से अपनी परेशानी कही। साधु बाबा बोले, मैं तेरी परेशानी समझ सकता हूँ। ये तो तेरे संस्कार अच्छे हैं जो तू अपनी सास और नंद की पसंद का ख्याल रख रही है, वरना आजकल की बहुएं ससुराल वालों के इतने नखरे नहीं सहती। तेरी इसी अच्छाई को देखते हुए मैं तुझे एक जादुई कुकर दूंगा। इससे तू सूखी और तरी वाली जो भी सब्जी मांगेगी वो बन जाया करेगी। सच साधु बाबा? हाँ बेटी, ये जादुई कुकर बहुत कमाल का है। पर बाबा। पर ये बेटी, ये कुकर दिन में सिर्फ 3 बार ही इस्तेमाल हो सकता है। अगर किसी भी दिन 3 से ज्यादा बार इस्तेमाल हुआ तो तुम कुकर में बंद हो जाओगी। इसीलिए ध्यान रहे कि तुम 3 बार से ज्यादा इस कुकर का इस्तेमाल ना करो। कविता मुझे लगता है 3 बार से ज्यादा तुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुझे तो दिन में 3 बार ही खाना बनाना होता है। बस तू ध्यान रखना कि उससे ज्यादा कुकर का इस्तेमाल ना हो। हाँ हाँ मैं ध्यान रखूंगी बाबा, आप मुझे कुकर दे दो। साधु बाबा से कुकर लेकर कविता घर आ गई। कविता ने घर में बोल दिया कि नया कुकर खरीद कर लाई है। अगले दिन से कविता ने जादुई कुकर में सब्जी बनानी शुरू कर दी। जादुई कुकर, मुझे सूखी सब्जी बना दो। अरे वाह! जादुई कुकर, अब तरी वाली सब्जी बना दो। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। सूखे मेथी आलू, तरी वाला मटर पनीर। कविता सब्जी देख रही थी और बहुत खुश हो रही थी। उस दिन सबने बहुत शौक से सब्जी खाई। कविता बहू, नया कुकर आने के बाद से सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बन रही है। हाँ भाभी, मटर पनीर बहुत टेस्टी बना है।
कविता अब रोजाना तरह तरह की सूखी सब्जी और तरी वाली सब्जी बना बना कर सास और ननद को खिलाती थी। पर कभी कभी किसी चीज के फायदे होते हैं तो नुकसान भी होते हैं। ऐसे ही एक दिन घर में अचानक कुछ मेहमान आने वाले थे। कविता 3 बार कुकर का यूज कर चुकी थी। अरे बहू, अचानक मेहमान आ रहे हैं, 1 घंटे में आ जाएंगे। सब्जी तो ना सूखी रखी है ना तरी वाली। एक काम करो, फटाफट से एक सूखी और एक तरी वाली सब्जी बना लो। जी माँ जी। कविता को पता था कि जादुई कुकर में वो सब्जी नहीं बना सकती, इसलिए वो पुराने कुकर को अलमारी से निकालने लगी। तभी सास और ननद आ गई। भाभी, आप पुराना कुकर क्यों निकाल रही हो? नया कुकर है तो आप नए कुकर में बनाओ सब्जी, नए कुकर में टेस्टी बनती है। हाँ और क्या, पुराने में क्यों बनानी जब नया कुकर आ गया है तो। रखो इसे वापस। कविता की सास और ननद रसोई से बाहर चले गए। एक बार करके देखूं, क्या पता कुकर में ना जाऊं, करना तो पड़ेगा। कविता ने यही गलती कर दी और जैसे उसने चौथी बार कुकर का इस्तेमाल किया वो कुकर में बंद हो गई। सब उसे ढूंढने लगे। माँ, पूरे घर में ढूंढ लिया, कविता कहीं नजर नहीं आ रही। भैया, भाभी तो रसोई में खाना बना रही थी, फिर अचानक गई कहाँ? ये कुकर हिल क्यों रहा है? तभी बंद कुकर में से कविता की आवाज आती है। मैं इस कुकर में बंद हूँ। क्या तुम इस कुकर में बंद हो गई? पर क्यों, कैसे? कविता सब कुछ बताती है। उसकी बात सुनकर सास और ननद दोनों को अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। ओह बहू, हमें माफ कर दे। तुझसे हमने बहुत उम्मीदें रखी और कभी ये नहीं सोचा कि तुझे कितनी परेशानी होती है। तू हमेशा सबकी पसंद का ध्यान रखती रही। हमने कभी तुझसे ये नहीं पूछा कि तुझे क्या पसंद है। हाँ भाभी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं हमेशा अपनी पसंद की जिद करती रही, पर ये नहीं देखा कि आप कितना थक जाती हो। अब मैं कभी भी ऐसी जिद नहीं करूंगी। सबने मिलकर साधु बाबा को बुलाने का फैसला किया। थोड़ी देर में साधु बाबा आ गए। लगता है बेटी ने मेरी चेतावनी नहीं मानी। बाबा, हम सबको अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया हमारी बहू को बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। जो भी शर्त हो हम मानेंगे। अब से घर में सब मिल बांट कर खाएंगे और बहू पर खाना बनाने का सारा बोझ नहीं डाला जाएगा। सब्जी एक ही बनेगी, या तरी वाली या सूखी, और सब वही खाएंगे बिना नखरे किए। हम वादा करते हैं बाबा। साधु बाबा मंत्र पढ़ते हैं और कुकर पर हाथ रखते हैं। अचानक कुकर से तेज रोशनी निकली और कविता बाहर आ गई। उसके बाहर आते ही कुकर गायब हो गया। घर में सबने राहत की सांस ली। चलो अब मैं चलता हूँ, सदा खुश रहो बेटी। आशीर्वाद देकर साधु बाबा चले गए। अब सच में लग रहा है कि ये मेरा घर है और तू इस घर की रानी है बहू, और मेरी सबसे प्यारी भाभी। सच कविता, एक पल के लिए तो मैं डर ही गया था कि मेरी कविता कहाँ गई। अपने परिवार का प्यार देखकर कविता के चेहरे पर स्माइल आ गई। उस दिन के बाद घर में रोज एक ही सब्जी बनती, लेकिन सब मिलकर खाते। दुल्हन की तरह सजी धजी अनामिका अपनी बारात के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी वो अपनी सहेली निधि से कहती है, निधि, मेरे लिए जल्दी से वो सब तीखा स्पेशल डिश ले आ जो मैंने अपने लिए बनवाई है। याद है या भूल गई? अच्छे से याद है मुझे, तेरी स्पेशल डिश। रुक, अभी लेकर आती हूँ। निधि अनामिका के लिए उसकी पसंद के बनवाए हुए तीखे मिर्च के पकौड़े लेकर आती है, और वो भी तीखी चटनी के साथ। मिर्च के तीखे पकौड़े और तीखी सब्जी रोटी देखते ही अनामिका के मुंह में पानी आ जाता है। ला ला ला, जल्दी जल्दी मेरे तीखे तीखे पकौड़े। मुंह में पानी आ गया। तभी वहाँ उसकी माँ सुमन भी आ जाती है। आज के दिन तो तीखा खाना छोड़ दे बेटी, नहीं तो विदाई के समय मुश्किल हो जाएगी। माँ, अब आज मेरी शादी है, आज तो मुझे मत टोको। अच्छा ठीक है, आज खा ले, लेकिन ससुराल जाकर अब ये तीखा खाना और बनाना छोड़ दे। और हाँ, वहाँ सब्जी भी जरा कम तीखी बनाना। तुझे तीखी सब्जी पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी को पसंद हो। अनामिका से तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता माँ। आप एक बार अनामिका को ससुराल की रसोई में पांव तो रखने दो। सबको तीखा खाने की आदत ना डाल दी तो कहना। हाँ हाँ, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। तीखी सब्जी खाए बिना तो तेरा पेट भरता ही नहीं। अनामिका को तीखा खाने का बहुत शौक था, और खासकर तीखी सब्जी बनाना और खाना तो उसे बड़ा पसंद था। जब तक तीखी सब्जी में अच्छे से तीखा और नमकीन ना हो, तब तक उसे खाने में स्वाद ही नहीं आता। और अपने इसी शौक के चलते उसने ढेर सारी तीखी रेसिपी सीख रखी थी। शादी करके अनामिका ससुराल आ जाती है। ससुराल आने पर अनामिका अपनी पहली रसोई में सबके लिए हलवा बनाती है।
जिसकी सब बहुत तारीफ करते हैं। लेकिन फिर बारी आती है दिन के खाने की, तो अनामिका सोच में पड़ जाती है। फिर वो अपनी पसंद का कुछ ऐसा तीखा खाना बनाने का सोचती है। कुछ ऐसा तीखा बनाती हूँ कि सबको पसंद आ जाए। वैसे भी सुबह मीठा खाकर अब तो तीखा होना ही चाहिए कुछ, लेकिन बनाऊं क्या? हाँ, हरी मिर्च की तीखी कढ़ी और चावल बनाती हूँ। यही सोचकर अनामिका दिन के खाने में तीखी कढ़ी और चावल बनाती है। लेकिन जैसे ही वो अपने सास ससुर पति को वो खाना परोसती है, तो पहला निवाला खाते ही उन सबका मुंह जलने लगता है और वो सब बेचैन हो उठते हैं। आह, आह, उफ, अरे पानी दो जल्दी, पानी। ओहो, अरे ये क्या बना दिया बहू। अरे विमला जल्दी से चीनी लाओ भाई, नहीं तो पल भर में ही सारा मुंह जल जाएगा। लगता है बहू ने पूरा मिर्च का डब्बा ही उड़ेल दिया है इसमें। हाँ, यही लाई। माँ, मेरे लिए भी ले आइए। विमला अंदर से चीनी का डब्बा लाती है और सभी पानी पीने के बाद चीनी खाते हैं। उफ, ये क्या बना दिया बहू, इतनी तीखी सब्जी। माँ जी, ये कढ़ी भले ही तीखी है लेकिन है बड़ी स्वादिष्ट। आप खाकर तो देखिए। क्या खाक स्वादिष्ट है, इतनी तीखी सब्जी भला कौन खाता है। जाओ हमारे लिए पुलाव बना कर ले आओ। लेकिन अनामिका को तो तीखी सब्जी बनाने की जैसे आदत थी, वो जब भी कुछ बनाती उसके साथ तीखा कुछ जरूर बनाती। जैसे कभी तीखी मिर्च वाला या फिर तीखी भरवा भिंडी। जहाँ उसकी तीखी सब्जी को देखकर सब नाक सिकोड़ते, तो वहीं अनामिका बड़ी खुश होकर वो सब्जी खाती है। आहा, भरवा भिंडी, वो भी ढेर सारी लाल मिर्च डालकर। मजा ही आ गया। बहू, तेरा यूं रोज रोज तीखी सब्जी बनाना और खाना ठीक बात नहीं। तू जानती है ना, तीखा खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। माँ जी, सच कहूँ तो मुझसे नहीं खाया जाता ये बेस्वाद कम मसाले वाला खाना। अरे जब तक नाक कान से धुआं न निकल जाए तब तक खाना खाना थोड़ी ना हुआ। विमला को अनामिका का तीखी सब्जी बनाना पसंद नहीं था। सभी घर वाले अनामिका को इसके लिए खूब समझाते, लेकिन अनामिका को तो बस तीखी सब्जी बनाना ही पसंद था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज अनामिका का पति सौरभ अपना पेट पकड़कर घर आता है। अनामिका, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से कुछ खाना बना दो, लेकिन हाँ, तीखा जरा कम रखना। अच्छा ठीक है बाबा, नहीं बनाऊंगी तीखा। जिसे देखो मेरी तीखी सब्जी के पीछे ही पड़ जाते हैं। अब तुम इतना तीखा खाना बनाती हो तो सब टोकेंगे ही ना। उसे तीखा नहीं, चटपटा कहते हैं, चटपटा। अच्छा मेरी माँ, अब जा और कुछ बनाकर ले आ जल्दी से, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ, जाती हूँ, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। कुछ देर बाद अनामिका रसोई में जाती है और कोफ्ते की सब्जी और पराठे बनाकर सौरभ के लिए कमरे में लेकर आती है। ये लीजिए आपकी पसंद के पराठे और कोफ्ते की सब्जी। लेकिन सौरभ जैसे ही वो पहला निवाला मुंह में डालता है, वो उठ खड़ा होता है। अरे खड़े क्यों हो गए? मैं जानती हूँ कि सब्जी लाजवाब बनी है, लेकिन स्टैंडिंग ओवेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। अबे वो जल्दी से जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आ, इससे पहले कि मैं हार्ट अटैक से मर जाऊं। मेरी गलती थी जो मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए बोला। इससे तो अच्छा होता मैं बाहर ही कुछ खाया था। हाँ, बाहर, हाँ यही सही रहेगा। सौरभ गुस्से में बाहर चला जाता है। फिर एक रोज, बहू, कल तेरी चाची सास किसी काम से शहर आ रही है, तो तू रात के खाने की अच्छे से तैयारी कर लेना, और ऐसा करना, खाने में आलू पूड़ी और मटर पनीर बना लेना। जी ठीक है माँ जी। अगले दिन अनामिका की चाची सास गांव से आती है। अरे शीला आ गई, और कैसी है? आ बैठ। सच कहूँ दीदी, हालत खराब हो गई। सुबह बस पकड़ने के चक्कर में रोटी खाकर भी नहीं आई थी घर से। ऊपर से मुआ बस वाला कहीं बस रोकने को तैयार ही नहीं था। बस में खाली पेट बैठे बैठे तो जैसे अंतड़ियां ही मड़कने लगी थी। अब तो ऐसा लग रहा था कब मैं यहाँ पहुंचूं और नई बहू के हाथ का कुछ खाऊं। हाँ शीला, तू हाथ पैर धो ले, तब तक मैं बहू को बोलती हूँ खाना लगाने के लिए। कुछ देर बाद अनामिका टेबल पर सबके लिए खाना लगाती है, लेकिन जैसे ही चाची सास खाने का पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसके कान खड़े हो जाते हैं, आंखें पूरी तरह लाल हो जाती हैं। हटा अपनी ये सब्जी पूरी। अरे ये सब्जी पूरी है या मिर्च पूरी? ऐसा लग रहा है जैसे इसने सब्जी तेल में नहीं बल्कि मिर्च में छौंकी है। अब कोई मुझे जल्दी से कुछ मीठा ला कर दो, नहीं तो मेरी तो जान चली जाएगी। अच्छा तू रुक, मैं अभी तेरे लिए फ्रिज में रखे रसगुल्ले लेकर आती हूँ। विमला शीला के लिए रसगुल्ले लेकर आती है, जिसे खाकर उसकी जान में जान आती है। माफ करना चाची जी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आपको तीखा खाने से इतनी दिक्कत हो जाएगी। बहू, ये तीखी सब्जी तो मेरे लिए जहर समान है, और दीदी आप तो जानती हैं ना मुझे तीखे खाने से एलर्जी है। फिर आपको तो अपनी बहू को बताना चाहिए था ना। नहीं चाची जी, इसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो मुझे समझाया था, लेकिन मैं ही ध्यान रखना भूल गई। बहू, मैंने तुझे कितनी बार कहा है मिर्च में अपना हाथ थोड़ा टाइट रखा कर।
अब मैंने तो रोज के मुकाबले मिर्च कम ही रखी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि चाची जी बिल्कुल उबला हुआ खाना खाती हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए फिर से कम मिर्च वाला खाना बना देती हूँ। बहू तू तो रहने ही दे, हम बाहर से ही कुछ ऑर्डर कर लेंगे। कम से कम तेरे खाने से तो कम मिर्च मसाले वाला होगा बाहर का खाना। कुछ दिन बाद अचानक से अनामिका के पेट में तेज दर्द उठता है। उसे सांस लेने में काफी दिक्कत होती है। माँ जी, पेट में बहुत जलन हो रही है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलिए। वो सभी उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जहाँ उसका चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहता है, देखिए, ज्यादा मिर्च खाने की वजह से इनकी आंतों में दिक्कत हो गई है। अगर इन्होंने अभी भी खाने पर कंट्रोल नहीं किया तो हमें इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना। हमने कहा था अनामिका, तुम्हारी ये तीखी सब्जी एक दिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगी, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे माफ कर दो माँ जी, अब से मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। मैं आज से ज्यादा तीखी वाली सब्जी खाना छोड़ दूंगी। अब से मैं कम तीखी सब्जी बनाऊंगी, लेकिन अपना ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। फिर अनामिका ने तीखा खाना छोड़ दिया। अब वो हिसाब से ही नमक मिर्च सब्जी में डालने लगी, जिससे अब उसके साथ साथ घर वालों की तबीयत भी ठीक रहने लगी।